अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है मित्सुबिशी पेजेरो 2007 मॉडल। ये मित्सुबिशी पेजेरो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2006 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2021 तक आई है। इस गाड़ी के लोग मॉडल सेम ही रही हैं और ये गाड़ी 2007 मॉडल कहीं से लगती भी नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को इन पर्सन देखें तो इसकी कंडीशन, इसकी हेडलाइट, टेल लाइट, इंटीरियर के लुक्स, इनको देख के लगता है कि ये गाड़ी कम से कम 13-14 मॉडल होगी। बट ये गाड़ी 7 मॉडल है और इसके अलावा ये गाड़ी 2007 मॉडल की प्राडो से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसके साथ की प्राडो लेते हैं तो वो तो मोस्टली तो रफ हुई होती हैं, फिर उसकी कट लाइन्स वगैरह पता लगता है कि वो गाड़ी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, जबकि इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। और इसके अलावा इसकी ड्राइव भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। फिर इस गाड़ी का बोनेट भी एल्यूमिनियम की फिनिश में आता है जो कि काफ़ी लाइट वेट है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं और वो सारी मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ, तो ये रिव्यू एंड तक देखिएगा। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 1,35,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, टोटल जेन्युइन है और 50,000 चली भी है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। फिर यहाँ पे प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पेजेरो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अपने टाइम से बहुत अहेड बनाई गई थी। ये शायद 2006 में डिजाइन की गई थी बट कहीं से लगता नहीं है कि ये गाड़ी 2006 में डिजाइन हुई है। ये इवन आज भी खास पुरानी नहीं लगती और यही वजह है कि मित्सुबिशी ने इस गाड़ी को 2021 तक कंटिन्यू रखा। खैर, अब इस गाड़ी की नई शेप आ चुकी है। अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो लुक्स के लिहाज से ये मेरे ख्याल से अच्छी है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं लो और हाई के लिए। लो पे जो पॉइंट है वो पेडेस्ट्रियन लैंप है और ये हेलोजन में है। हाई में इसका अगेन हेलोजन पॉइंट आता है लेकिन वो एक सिंपल बीम है और इसके अलावा इसमें पार्किंग वगैरह और इंडिकेटर नॉर्मल से आते हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि बहुत वेल कैप्ट है तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लाइट्स हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसमें फिर नीचे फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि अगेन हेलोजन में है। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसकी पूरी ही ग्रिल में क्रोम कंटिन्यू करता है। मित्सुबिशी की बैजिंग दी गई है और इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करने के लिए ये सिल्वर कलर की फ्रिल्स ऐड की गई हैं। फिर इसके अलावा इसके बम्पर पे नीचे क्रोम आता है और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बोनट की तो ये बोनट काफ़ी लाइट वेट है। इसके सेंटर में एक करेक्टर लाइन दी गई है बड़ी लाइट सी जो कि इसके लुक को बड़ा डिसेंट सा बना रही है। ऐसी करेक्टर लाइंस यूजुअली मर्सिडीज के अंदर आती हैं। फिर इसके बम्पर के नीचे एक स्कर्ट दी गई है जो कि ग्राउंड क्लियरेंस को इंडिकेट करती है। अगर लेट्स सपोज अगली जगह बहुत ऊंची है तो बम्पर को स्क्रैच करने से पहले ये जगह स्क्रैच होगी और जैसे ही जगह स्क्रैच होगी आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे मुझे नहीं जाना चाहिए। और खैर, इस तरह की स्कर्ट्स यूजुअली फोर्ड में आती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी हर चीज़ काफ़ी वेल डिफाइंड है। बेशक इस गाड़ी की करेक्टर लाइन्स हों, फेंडर्स हों, रिम्स हों, इवन जो साइड स्टेप्स हैं ये हों, सब कुछ बड़ा कंपोज सा है। यहाँ पे कुछ भी फ्लैश नहीं दिया गया। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट फेंडर की तो फ्रंट फेंडर के अंदर एक मिरर आता है जो कि पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। ये आपको इस गाड़ी का फ्रंट का और इस वाले एरिया का काफ़ी प्रोमिनेंट व्यू देता है जो कि आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में साइड पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं लेकिन इसके साइड मिरर के अंदर भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यूजुअली जहाँ पे साइड मिरर में इंडिकेटर आते हैं वो फेंडर में नहीं आते और जब फेंडर में आते हैं तो साइड मिरर में नहीं आते, बट इसमें ये दोनों तरफ दिए गए हैं तो मेरे ख्याल से ये ओवरकिल है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है साइड पे भी। यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। इसके पूरे डोर हैंडल ही क्रोम की फिनिश में है और इसमें फिजिकल की इंसर्ट करके आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं ड्राइवर साइड से। बाकी इस गाड़ी में 8+ कंपनी स्टैंडर्ड लगे हुए आए हैं। ऊपर ही रूफ रेल्स दी गई हैं और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में रिम भी ग्रे कलर में है जो कि इसकी लुक में एक और ज़्यादा अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल जो कि मेरे ख्याल से अगेन उस एरा की प्राडो से बेहतर है। यार किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये लुक थोड़ा ज़्यादा डिसेंट है। फिर इसके अलावा इसके बैक पे भी आर्चेस दी गई हैं जो कि बॉडी में ही इंग्रेव्ड हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के रेड डोर पैनल्स भी काफ़ी मैसिव हैं। डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट एक फुल साइज SUV है। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे क्वार्टर ग्लास आते हैं और ये गाड़ी क्योंकि जापानी है तो इसमें रेड विंडोज टिंटेड आती हैं। विंडोज भी, क्वार्टर ग्लास भी, रेड विंडशील्ड भी और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो यहाँ पे इसमें फ्यूल टैंक नहीं आता। यूजुअली गाड़ियों में यहाँ फ्यूल टैंक दिया गया होता है, इसमें राइट पे है। इसके अलावा आप इसके क्वार्टर ग्लास को ओपन भी कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस एरा की प्राडो वगैरह में ये ऑप्शन नहीं आता था।
फिर इसके अलावा इसका बम्पर डुअल कॉम्बिनेशन में है, नीचे वाला एरिया ग्रे कलर का है और बाकी बम्पर ब्लैक है। और इसके जो मड फ्लैपर्स हैं ये भी काफी मजे से इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं इसके बम्पर के अंदर ही। इसका एक काफी छोटा सा पोर्शन है जो कि आप डिटैच कर सकते हैं या लगा सकते हैं और ये बड़ा स्लिक सा मड फ्लैपर है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो पूरी ही कार की तरह ये भी काफी डिसेंट सा है। इसमें टेल लाइट्स क्रोम में आती हैं, इन पे कोई रेड या ऑरेंज वाला पोर्शन नहीं दिया गया, ये बड़ी डिसेंट सी हैं। और इसके अंदर जो लाइट्स हैं उनका अपना कलर है, जैसे ब्रेक की रेड चल रही है, इंडिकेटर ऑरेंज है और रिवर्स वाइट है। इसके अलावा इसके बैक पे भी डुअल कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है कलर का, ब्लैक और ग्रे का। और इसमें स्पेयर टायर के ऊपर ये क्रोम में केस दिया गया है। फिर यहाँ पेजेरो की बैजिंग आती है, रेयर फॉग आती है और पेजेरो में टेलगेट साइड हिंज आता है प्राडो की तरह। इसके टेलगेट को आप इस तरह से अनलॉक करेंगे लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे और सामान रखना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी को देख के कहीं से नहीं लगता कि ये गाड़ी 7 सीटर होगी या 6 सीटर होगी, लेकिन ये है। इसमें थर्ड रो सीट्स भी आती हैं जो कि इस मैट को हटा के, इस लिड को हटा के आप इसके नीचे से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर सीट दी गई है जो कि घूम के ऊपर निकलती है और फिर यहाँ पे 1 या 2 और लोग बैठ सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक के जो फीचर अच्छे दिए गए हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट के पावर आउटलेट दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं और इसका टूल किट भी यहाँ पे आता है। फिर आप इसके स्पेयर टायर को भी अनस्क्रू करने के लिए इसी एरिया को ओपन करेंगे। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में फिर ये प्रॉपर सनशेड्स लगे हुए हैं और इसके बैक पे इसके अलावा एक रेड विंडशील्ड वाइपर भी आता है, स्पॉइलर भी आता है, ब्रेक लैंप भी आता है और विंडशील्ड वॉशर भी आता है जो कि स्पॉइलर के नीचे ही छुपाया हुआ है। बाकी बैक पे इसके सिंगल ही एग्जॉस्ट आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये पेजेरो का इंटीरियर है जो कि डेफिनेटली अपने टाइम से काफ़ी अहेड बनाया गया था। ये गाड़ी आज भी कोई खास पुरानी नहीं लगती और उसके अलावा इसकी जो इवन स्टिचिंग्स हैं, फिटिंग्स हैं, ये सब कुछ अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। ये स्पेसिफिक कार फुल ब्लैक रूम में है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक आता है और इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक उस एरा की प्राडो से मिलता जुलता है। इस पर कंट्रोल्स नहीं दिए गए, इसकी कुछ और ट्रेंड्स में यहाँ पे कंट्रोल्स भी आते होंगे। और अगर बात कीजिए एयरबैग्स की तो एयरबैग्स की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आता भी लेदर की फिनिश में है, यानी कि इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो प्रेजेंटेशन के लिहाज से इसके मीटर के पूरे नंबर हैं। उस एरा में ऐसा मीटर मेरे ख्याल से अपने टाइम से बहुत अहेड चीज़ है। इवन ये मीटर आज भी पुराना नहीं लगता। इसके मीटर में 2 मेन डायल दिए गए हैं, एक स्पीडोमीटर का और एक आरपीएम का। ये मीटर ग्रे, वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है। लेफ्ट पे डायल दिया गया है, ये स्पीडोमीटर है और इसकी लिमिट 220 तक है। राइट पे जो डायल दिया गया है ये आरपीएम है और ये गाड़ी 6 पे जाके रेड लाइन करती है। फिर सेंटर में एक एमआईडी क्लस्टर दिया गया है जो कि पिक्सेलेटेड है और आपको इस गाड़ी के ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और ऑडोमीटर वगैरह शो करवाता है। फिर उससे ऊपर इसका 4x4 का इंडिकेटर दिया गया है और इवन डोर्स इंडिकेटर दिया गया है। ये गाड़ी कौन से टायरों पर चल रही है यहाँ पे कार शो करवाएगी और इसके अलावा कौन सा डोर खुला हुआ है ये गाड़ी वो भी शो करवाएगी। फिर इसके अलावा इसकी हाउसिंग भी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के सेंटर में ये काफ़ी बड़ा सारा एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। इसका स्टाइल LC300 जैसा है, लेकिन उस एरा में यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था। इस गाड़ी में मल्टीमीडिया सिस्टम के नाम पे एक टेप आता था जिसको चेंज करके यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है जिससे ये गाड़ी टाइमलेस लग रही है। अब इसमें आप ब्लूटूथ, ऑक्स, USB वगैरह सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं जो कि एक एंड्रॉइड पैनल में होता है, तो इसके बारे में कोई खास बात करने का फ़ायदा है नहीं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, लेकिन ये डिजिटल है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके एक ड्रॉर दी गई है जिसको ओपन करके आप इसका SD कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, मैप कार्ड डाल सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका एक सिग्नेचर दिया गया है, सब ब्लैंक स्विचेस हैं और इसके पीछे गेयर सेलेक्टर दिया गया है। और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। ऊपर करेंगे तो ये अप शिफ्ट करेगी, नीचे करेंगे तो ये डाउन शिफ्ट करेगी। फिर उसके साथ यहाँ पे इसका ये 4x4 का सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन आती है वो है 2H, 4H, 4HLC और 4LLC। इसको आप शिफ्ट करेंगे तो ये शिफ्ट नहीं होगा, ये लॉक ही होता है। इसको शिफ्ट करने के लिए आप इसको नीचे दबाएंगे फिर आगे करेंगे और इसको हर बार दबाना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंटली किसी गलत मोड में ना शिफ्ट हो जाए। फिर उससे पीछे इसकी एक ड्रॉर दी गई है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है और इसके आते भी 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक ऊपर वाला जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं जैसा कि इसकी बुक वगैरह हो गई, और फिर एक नीचे और कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप इसका मेन सामान रख सकते हैं जैसे कि ब्रश, बुक, ग्लास, एनीथिंग। फिर इसके अंदर एक पावर आउटलेट भी दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स स्पेसिफिक कार में फैब्रिक की फिनिश में है। इसकी डोर्स में भी वही फैब्रिक दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में ये पोस्टर चढ़ाए हुए हैं लेदर के। बाकी सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और ये क्योंकि पेजेरो की एक बड़ी ट्रिम है तो इसकी डोर हैंडल के अंदर क्रोम आता है।
फिर इसमें विंडोज भी सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फ्री रोल डाउन रोल अप कर सकते हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इसको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और फिर इसकी फॉग को भी आप यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर्स की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट यहाँ पे नहीं आती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ की, तो वो है इसकी सनरूफ। यह गाड़ी सनरूफ इतनी बड़ी ऑफर करती है। इस साइज़ की यूजुअली गाड़ियों में पैनोरामिक रूफ्स आती हैं और ये पूरी की पूरी रूफ ओपन भी होती है इतनी बड़ी। इसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इसकी विंडशील्ड के अंदर जो ऊपर वाला एरिया है ये भी थोड़ा सा टिंटेड है और उसकी वजह यह है कि एज अ सनशेड काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ऊंची है। मैंने इससे पहले मर्सिडीज G63 का रिव्यू किया है और उसमें भी ऐसे ही था कि रेयर सीट्स काफ़ी ऊंची थी, फ्रंट नीचे थी। इसमें भी कुछ ऐसा ही केस है, टोयोटा ऐसा नहीं करता। खैर अगर बात की जाए लेग रूम की, तो यहाँ पे ये फ्लैट ही दिया गया है और इस पूरी ही कार में नीचे ये लेदराइट की फ्लोरिंग की हुई है। फिर बाकी सेंटर में इसके सेंटर को खोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जिनको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा ये सीट्स हैं अभी 60-40 के स्प्लिट के साथ। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और बाकी यहाँ पे फिर ये ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं जो कि इसके जापानी ब्लाइंड्स हैं। फिर इसके डोर्स के अंदर भी स्पीकर आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, आईएसएफ के पोर्ट्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 6G72 आता है, यानी कि इंजन 3000 सीसी पेट्रोल है। अगर आप इसको प्राडो से कंपेयर करें तो ये इंजन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस तरह से कि ये गाड़ी 212 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इस एरा की जो प्राडो आती थी वो इंजन 3000 सीसी होता था, लेकिन वो गाड़ी 170-160 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। और इवन प्राडो आज भी 200 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाई। प्राडो अभी भी जो 2.7 वाली है वो भी 170 या 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इवन फॉर्च्यूनर लेजेंडर अपने इंजन के अंदर बहुत सारी आइट्रेशंस के बाद भी 1GD FTV वाला इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि ये गाड़ी इतना पहले से 212 कर रही है। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी काफ़ी स्मूथ चलने के लिहाज से, प्लस इसकी साउंड भी बहुत कम है। मैं इसको अगर स्टार्ट करता हूँ तो आपकी साउंड सुनिएगा, ना होने के बराबर है। अभी गाड़ी स्टार्ट करी हुई है और इसका इंजन आइडल भी 0.7 या 0.8 आरपीएम पे करता है। अब इसका फैन ऑन हो गया है, बट चलिए कोई खास शोर नहीं करी। जैसे ही फैन ऑफ होगा तो ये काफ़ी हद तक साइलेंट हो जाती है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 6 से 7 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको सही टिका यूज़ करें। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 8-9 तक भी जा सकती है, और अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा सुकून से चलाते हैं या लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 13-14 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बाकी ये इंजन हैवी 4x4 और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। और बोनट के बारे में एक और मज़ेदार फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि इसका बोनट एल्यूमिनियम की फिनिश में आता है। इसका अगर मैं स्टैंड उतारता भी हूँ तो मैं इसके बोनट को लिटरली एक आधी फिंगर से भी हैंडल कर सकता हूँ, जबकि फॉर्च्यूनर या प्राडो के बोनट इससे बहुत ज़्यादा भारी आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसका टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इसमें यह है 265, 60 और 18। ये 18 इंचेस का रिम है जो कि पाउडर फिनिश के साथ ग्रे कलर में है। ये इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा जियोलैंडर है, जो कि एक ऑल टेरेन टायर है और ये टायर ऑलमोस्ट न्यू ही है, तो ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी सस्पेंशन के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी सॉफ्ट है और इंजन भी क्योंकि इस गाड़ी का काफ़ी स्मूथ है, तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली प्राडो से काफ़ी बेहतर है। फिर ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट पे और बैक पे डिस्क ब्रेक दी गई हैं, जो कि इसकी ड्राइविंग को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।